नमस्कार। क्या आपकी कुंडली में विष कन्या योग है? कैसे जानेंगे? स्वागत है आपका श्री ऑकल्ट सॉल्यूशंस में। आज हम जानेंगे कि विष कन्या नाम का जो योग होता है कुंडली के अनुसार वो किस तरह से बनता है और उसका फल क्या है, और उसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उसका उपाय भी क्या है। तो घबराइए मत, चलिए जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फल क्या है। विष कन्या नाम सुनते ही ऐसे लगता है जैसे कि कोई एक विशेष प्रकार के सर्प योनि की कन्या हो, या फिर जैसे सीरियल्स या मूवीज में बताया जाता है कि बचपन से ही छोटी छोटी मात्रा में विष उसके शरीर में पहुंचाया जाता है और वो जिस किसी से भी संपर्क में आती है तो तुरंत उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे हमें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये ज्योतिष का एक विशेष प्रकार का योग है जो कि लगभग उसी तरह के फल देने वाला है। तो क्या फल है? विष कन्या योग वाली जो कन्या होती हैं, सबसे पहले तो उनके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ज्यादा देखा गया है। पैसे बहुत ज्यादा उनके पास इकट्ठे हो नहीं सकते। दूसरी चीज, ऐसी जो कन्याएं हैं उनकी या तो कोई संतान होती नहीं है या फिर केवल एक ही संतान हो सकती है बस। तो ये ऐसी जो कन्याएं हैं इनको बहुत ही अपने गृहस्थ जीवन में सुख सुविधाओं को लेकर बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। प्राचीन समय में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते थे कि इसकी केवल एक ही संतान है तो इसका चेहरा देखना अच्छा नहीं माना जाता। मतलब केवल एक पुत्र वाली माँ जो होती है उसका चेहरा देखा नहीं जाता था। कम से कम 2 संतान तो होनी ही चाहिए, तभी वह जो महिला है, स्त्री है, उसे शुभ माना जाता था। आज आधुनिक समय में भले ही उसका रूप बदल गया हो, लेकिन पहले तो यही होता था। तो विष कन्या योग वाली जो लड़कियां हैं तो वो उनको उतना शुभ माना नहीं गया। अब क्या ये जो कन्याएं हैं, क्या हमेशा के लिए उनका भाग्य ऐसे ही रहेगा? नहीं। क्या सभी लोग जो ये गुण मैंने बताए हैं, क्या सभी विष कन्याएं ही हैं? नहीं। कुंडली के योग हमें देखने होंगे। तो योग क्या है? सबसे पहले तो योग 5 प्रकार के हैं। तो उनमें विशेष प्रकार का योग हमें देखना होता है पंचम भाव और लग्न को। यदि पंचम भाव में सूर्य है और लग्न में मंगल बैठा हुआ है, किसी की भी कुंडली में पंचम में सूर्य और लग्न में मंगल, तो ये पहला योग हो गया है विष कन्या का। अब आते हैं दूसरा योग। पंचम भाव में शनि है और लग्न में सूर्य बैठ जाए तो ये दूसरा तरह का योग हो गया है। तो ये 2 योग में है। अगर कोई कन्या जन्म लेती है तो फिर उसे हम विष कन्या नाम का योग या विष कन्या वाली जातक हम बुला सकते हैं। अब बाकी जो 3 योग है वो हम देखेंगे उनके जन्म के वार के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने जो पंचम और लग्न के देखा था, तो कौन कौन से ग्रहों को देखा था हमने? मंगल, सूर्य और शनि, ये 3 ग्रहों को हमने विशेष प्रकार से देखा था। तो ठीक उसी तरह से यदि किसी कन्या का जन्म मंगलवार को होता है, रविवार को होता है या फिर शनिवार को होता है, लेकिन उसके साथ विशेष प्रकार की तिथि और नक्षत्रों को भी देखा जाता है। जैसे रविवार के दिन यदि किसी का जन्म हो और उस दिन
दूज पड़ जाए अर्थात द्वितीय तिथि हो और शतभिषा नक्षत्र हो, रविवार, द्वितीय तिथि और शतभिषा नक्षत्र, जब ये तीनों इकट्ठे हो और उसमें जन्मी कोई जातक हो तो वो विष कन्या वाली जातक कहे जाएगी। ठीक उसी तरह से एक योग है, मंगलवार और सप्तमी तिथि और आश्लेषा या विशाखा नक्षत्र। ठीक है, मंगलवार हो, सप्तमी तिथि भी हो और आश्लेषा और विशाखा नक्षत्र, इन दोनों में से यदि कोई भी नक्षत्र हो तो भी हम समझ सकते हैं कि वो जातक अवश्य रूप से विष कन्या है। एक योग है, शनिवार वाले दिन द्वादशी नक्षत्र हो। ठीक है, शनिवार और द्वादशी नक्षत्र पड़े और कृतिका द्वादशी तिथि और कृतिका नक्षत्र पड़े तो भी हम यहाँ पर उन्हें भी विष कन्या योग मान सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि योग किस तरह से बनते हैं और उसका फल क्या है। अब मन में एक गहन चिंता बैठ गई होगी कि यदि हम इन तिथि और इन नक्षत्रों के और इन योगों के हिसाब से हमारा जन्म हुआ है तो विष कन्या योग है, या फिर हमारे कोई भी सगे संबंधी विष कन्या वाले हैं, तो फिर इसका उपाय कैसे करें। तो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको ऐसे जो भी जातक है बचपन से ही उनको आदत डालनी चाहिए कि वो वट सावित्री व्रत करें। वट सावित्री व्रत जो अभी आने वाला है, ज्येष्ठ मास के उसमें आता है, तो वट सावित्री व्रत करवाएं और जैसे ही वो कुछ विवाह के योग बन जाते हैं तो तुरंत सबसे पहले तो उनका विवाह वट वृक्ष से करवाया जाए। जैसे कि मांगलिक योग जब होता है तो मांगलिक योग में भी विवाह करवाया जाता है पेड़ से, ठीक उसी तरह से वट वृक्ष से इनका संपूर्ण विधि विधान से पूजन करवाते हुए इनका विवाह करवाना चाहिए वट वृक्ष से। तदुपरांत जब कभी भी किसी पुरुष के साथ विवाह हो तो ये देखा जाए कि जो पुरुष है वो बहुत ज़्यादा दीर्घायु वाला पुरुष हो और बहुत ज़्यादा संतान उत्पत्ति करने वाला पुरुष हो। तो ऐसे लोगों के साथ जब इनका विवाह करवाया जाएगा तो इस दोष का परिहार हो जाएगा। आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो विष कन्या यदि आपकी कुंडली में है तो आप मुझे नीचे लिख कर भेज सकते हैं, या फिर आपका कोई भी और प्रश्न है तो भी आप मुझे वो लिख कर भेज सकते हैं। सभी को प्रणाम।